आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केरल में इलेक्शन होने वाले हैं। विधानसभा इलेक्शन नहीं, लोकल इलेक्शन होने वाले हैं। 3 टायर गवर्नमेंट है भारत में, आपको पता ही है। सबसे पहले सेंट्रल, देन आपका स्टेट और देन आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत। दोस्तों, शहर और गांव लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शहर को डेवलप करने का जो जिम्मा है ये इन्हीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। शहर को क्लीन करने का, डेवलप करने का। अक्सर लोगों को यह बात पता नहीं होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर यहां पे जाके वोट करें। तो लोकल इलेक्शन जो होते हैं ना, लोकल बॉडी इलेक्शन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केरल कैसे प्लान कर रहा है कोविड-19 में, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, 8 से 10 क्वेरी आंसर करता हूं रात में। तो दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वी भास्करन ने यह बताया कि अब दिसंबर में 3 फेजेस में लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं। पहला फेज 8 दिसंबर, दूसरा फेज 10 दिसंबर और तीसरा और आखिरी फेज 14 दिसंबर, और 16 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। वी भास्करन ने यह भी बताया, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स सब का इंतजाम हमने करके रखा हुआ है। टोटल कितने वोटर्स हैं? 2.71 करोड़ वोटर्स आर एलिजिबल टू वोट। कितने पोलिंग स्टेशन हैं? 34744 पोलिंग स्टेशन हैं। तो 2.71 करोड़ इतने पोलिंग स्टेशन पे वोट करने वाले हैं। कोविड-19 है तो ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, केरल देखिए, ये इलेक्शन जो है ना, ये नवंबर में होने वाले, मतलब अक्टूबर में होने वाले थे, इसी महीने होने वाले थे, लेकिन इसको 1 महीना एक्सटेंड कर दिया गया। क्यों एक्सटेंड किया गया? मैंने कल नहीं, परसों आपको समझाया था, जब कोरोना नंबर्स को एक्सप्लेन किया था कि केरल में तेजी से केसेस आ रहे हैं। केरल जो है, बीते 3 हफ्तों में 1 लाख केसेस आ गए हैं। अब केरल जो है वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, अगर कोविड-19 में एक्टिव केसेस की बात करें तो। इसीलिए केरल एहतियात बरत रहा है। अभी तक हमने वहां पे केसेस नहीं देखे, लेकिन अब वहां पे तेजी से केसेस आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जो भीड़ को बढ़ावा दे, अब इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग वोटिंग करने जाएंगे, भीड़ लगेगी तो केसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए इलेक्शंस को एक्सटेंड कर दिया है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से किया गया है। 3 फेज में वोटिंग होगी और फिर 16 दिसंबर को काउंटिंग होगी। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी प्रेजेंटली मेरे 10,200 सब्सक्राइबर है, तो यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा, क्योंकि एक फेक चैनल है जिसमें 14,000 सब्सक्राइबर है। मुझे नहीं पता वहां पे क्या डाला जाता है। देखिए, ओरिजिनली कब इलेक्शन होने थे? ये इलेक्शन अक्टूबर में होने थे, अभी इसी महीने, मतलब बीते महीने अक्टूबर में होने थे, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका टेन्योर 12 नवंबर को एक्सपायर होने वाला था। 5 साल का होता है, तो 12 नवंबर को लोकल बॉडीज का जो टेन्योर है वो एक्सपायर होने वाला था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। सितंबर और अक्टूबर में तो केरल में भयानक केसेस आए हैं, तो सारी पार्टी को बुलाया गया, मीटिंग करवाई गई और सारी पॉलिटिकल पार्टी मान गई, ठीक है कि हम इलेक्शन को एक्सटेंड कर देते हैं, 1-2 महीना लेट में इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन खतरा मोल नहीं लेंगे। अच्छी बात है। अब शेड्यूल क्या है पोल्स का? देखिए, 5 सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमिट्टा, अलापुझा और इदुक्की, यहां पे 8 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा, तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा सीटें हैं, यहां पे 8 दिसंबर को पहला फेज होगा। ये जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, पे सीटें भी अच्छी खासी है, तो 8 दिसंबर को पहला फेज। उसके बाद एर्नाकुलम, कोट्टायम, थ्रिस्सूर, पलाक्कड़ और वेनाड, यहां पे 10 दिसंबर को वोटिंग होगी। और फाइनल फेज होगा मलापुरम, कोझिकोडे, कन्नूर और कासरगोड, नॉर्दर्न केरल में, और फिर 16 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो ये फेजेस वाइज शेड्यूल है। आप देख सकते हैं सीटें कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, केरल में टोटल 1200 सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। अब आपको पता ही, आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी ही होगी, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है, पढ़ना ये चैप्टर। सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आता क्या है?
स्टेट गवर्नमेंट से नीचे सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांधी जी और कांग्रेस, मतलब जो देश की आजादी के टाइम वाली कांग्रेस थी, वल्लभ भाई पटेल हो गए, नेहरू हो गए, सब बोलते थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत में फिर ये 1956 से कंसेप्ट आया। हालांकि पहले से ही था ये, ऐसा नहीं है। विलेज पंचायत हो गया, ब्लॉक पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये तो विलेज लेवल की बात हो गई। बहुत सारी, देखिए दोस्तों, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इतिहास भी बहुत लंबा है ना, कितनी सारी कमिटीज आई, ठीक है। देन आपका म्युनिसिपैलिटीज हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। 14 डिस्ट्रिक्ट में, अक्रॉस 14 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 1200 सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। सीटें कितनी है? 15,962 वार्ड्स हैं, 941 विलेज पंचायत हैं, 2080 सीटें हैं 152 ब्लॉक पंचायत में, 331 सीटें हैं 14 डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, और 3078 वार्ड हैं 86 म्युनिसिपैलिटीज में, और 414 वार्ड्स हैं 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इतनी सीटों पे, इतने वार्ड्स पे चुनाव हो रहे हैं। 1199 लोकल बॉडीज में इलेक्शन, टोटल 1200 हैं, लेकिन 1199 लोकल बॉडीज पे इलेक्शन होंगे, क्योंकि एक जो म्युनिसिपल मत्तानूर म्युनिसिपल काउंसिल है, उसका सेपरेट कैलेंडर है, उसका अलग इलेक्शन होगा, अलग टाइम पे होगा उसका, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब पार्टीज कौन कौन सी हैं? 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी। वैसे तो केरल में सरकार सीपीएम की है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन मुझे बताओ, अभी मैंने उन पर लेक्चर भी लिया था एक। तो केरल में 3 प्रिंसिपल पॉलिटिकल कोलिशन है। सबसे पहले तो सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट यानी कि लेफ्ट, एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो सीपीएम लीड कर रही है। सबसे बड़ा केरल में यही है, अभी सरकार भी नहीं की है। दूसरा है कांग्रेस, यूडीएफ, कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और तीसरा बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। तो ये 3 सबसे बड़े फ्रंट्स हैं, सबसे बड़े ग्रुप हैं, कोलिशन ग्रुप। फिर केरल में निर्दलीय भी काफी सीटें जीतते हैं। वहां पे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको लोकल सिटीजन ग्रुप्स बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ एक ऐसे हैं जिनका दबदबा बड़ा कायम है वहां पे, तो वो भी जीतते हैं। और निर्दलियों का जो सपोर्ट है, ये भी केरल की पॉलिटिक्स को एक तरीके से डिफाइन करता है। अब क्या वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं? देखिए, प्रावधान तो दिया है, क्या आपको वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व करनी पड़ेगी। 2009 में केरल असेंबली ने लैंडमार्क बिल पास किया था कि 50% जो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि आधी सीटें औरतों की होनी चाहिए। देखो, 50% होनी ही चाहिए ना। औरत और मर्द, ये समाज का आधा आधा हिस्सा, आधे औरत आधे मर्द। तो भाई, अगर सारी सीटें मर्द को क्यों दे रहे हो, मतलब हम लोगों को क्यों दे रहे हो? औरतों का भी उतना ही हिस्सा होना चाहिए ना जितना हमारा है। तो 50% मेंस एंड 50% वुमेन, सिंपल सा लॉजिक है। तो केरल असेंबली ने यह बिल पास किया था कि 2009 में यह बिल पास हुआ था कि 50% जो सीट है वो वुमेन्स के, दैट विल बी रिजर्व फॉर दी वुमेन, और उन पे कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। साथ ही साथ एससी एसटीज के लिए भी सीट रिजर्व्ड है। अभी करंट सिचुएशन क्या है? देखो, 2015 में जब इलेक्शन हुए थे तो सीपीएम ने जीता था, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। 941 विलेज पंचायत में से 551 सीटें इन्होंने जीती थी, आधी से ज्यादा। 86 म्युनिसिपैलिटीज में से 42 इन्होंने जीती थी। 14 डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से 7 इन्होंने जीती थी। 152 ब्लॉक पंचायत में से 88 इन्होंने जीती थी। यानी कि एक तरीके से सीपीएम का दबदबा है, एलडीएफ का, लेफ्ट का केरल में दबदबा है। उसके बाद कांग्रेस सेकेंड आई थी। कांग्रेस को 362 पंचायत, 7 डिस्ट्रिक्ट पंचायत, 2 कॉर्पोरेशन और 40 म्युनिसिपैलिटीज और 63 ब्लॉक पंचायत, इतना कांग्रेस को मिला। बीजेपी का बहुत ही खराब। वैसे तो बीजेपी ज्यादातर स्टेट्स में कमाल का परफॉर्म करती है, लेकिन केरल में अभी भी बीजेपी को पकड़ बनाना बाकी है। बीजेपी तीसरे नंबर पे थी, सिर्फ 14 पंचायत और 1 म्युनिसिपैलिटी बीजेपी जीत पाई थी। लेकिन इस बार दोस्तों देखना होगा, इस बार कंटेस्ट जो है ना वो तगड़ा होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां पे 100 सीटें हैं। अब 2015 में क्या हुआ था
यहां पे कॉन्टेस्ट बहुत ही तगड़ा था। एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी तीनों में ही कॉन्टेस्ट बहुत बढ़िया था, और बीजेपी ने यहां पे शॉक किया था। बीजेपी ने 100 में से 34 सीटें बीजेपी ले गई थी यहां पे। ठीक है, तो इस बार कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। ये बात पुरानी हो गई, लेकिन 2020 में बात अलग है। तो देखेंगे, फिलहाल वो तो रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सिंपल सी बात है, ये ग्रास रूट पे इलेक्शंस होते हैं। मैंने बताया ना कि ये जो इलेक्शंस है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपके गांव को यही डेवलप करेंगे। भारत गांव में बसता है ना, भारत गांव में बसता है। गांव ज्यादा है, शहर कम है। शहर में भी जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज, इन्हीं के ही द्वारा होता है। साफ सफाई का ध्यान यही रखते हैं, ब्रिजेस यही बनाते हैं, रोड्स यही बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए म्युनिसिपैलिटीज को तो वोट दिया करो, जाके बिल्कुल दिया करो जब भी इलेक्शन हो। इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। वार्ड होते हैं ना, आपका भी वार्ड अपना होगा, आपका एरिया होगा। वहां पे जो पार्टी जीतेगी, जिस पार्टी को आपने वोट दिया है, वही आपके एरिया के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेगी। तो इसीलिए ये ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, जमीनी हकीकत बयां करते हैं कौन पार्टी जीत रही है। और ज्यादातर वक्त ये देखा जाता है कि जो पार्टी इन इलेक्शंस में जीती है वही फिर स्टेट इलेक्शंस में भी जीती है। ठीक है, तो दीज पोल्स आर वैल्यूएबल बैरोमीटर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल विंड्स। ये राजनीतिक हवा बह किधर रही है। और फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह भी अच्छा होता है कि अपना एजेंडा ये आराम से फैला सकती हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जीत रहे हैं, गांव में पकड़ है। अब गांव के ही वोट जाके बाद में जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, वो वोट करेंगे। ठीक है, तो अपना आसानी से एजेंडा भी बता सकते हैं लोग कि इनका डेवलपमेंट मॉडल क्या है। तो दीज इलेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर था दोस्तों। आई होप आपको वैल्यूएबल इनपुट्स मिले होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।